भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजेंद्र पाल गौतम जो एससी विभाग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में जो है दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़े हैं। असल में तो ये जो अत्याचार बढ़े नहीं है, अत्याचार बहुत कम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए संकल्पबद्ध है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन के समय में मिर्चपुर में एक कांड हुआ था, तो हुड्डा समेत तमाम जो नेता थे वो चुप रहे। इसी प्रकार से गोहाना में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने मुंह नहीं खोला। अब ये जो है बरगला रहे हैं, दलितों और पिछड़ों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बरगलाने से, उनके झूठ बोलने से कोई किसी प्रकार का काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो दलित और पिछड़े हैं इनको समझ में आ गया है कि उनके हितों के लिए काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बरगलाने का काम, झूठे नैरेटिव बनाने का काम, ये कांग्रेस का काम है। और एक बात और, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, इन दोनों के, ये दोनों के दोनों कांग्रेसी नेता थे। उनको किस प्रकार से बेइज्जत किया गया, किस प्रकार से उनके साथ में प्रताड़ना की गई, उनको प्रताड़ित किया गया, ये सब ने देखा है। और जो गौतम ने निराधार आरोप लगाए हैं, वो जो है उनकी जितनी भर्त्सना की जाए थोड़ी है। और अगर आप देखें तो कांग्रेस ने में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम से बंद कर दिए गए हैं, बंद है उनके। और दलित और पिछड़े जो है उनसे कांग्रेस से छिटक चुके हैं। अब कांग्रेस को ये वोट नहीं देते, इसीलिए गौतम जैसे जो कार्यकर्ता है, गौतम जैसे जो नेता हैं, वो बौखलाए हुए हैं और किसी प्रकार से ये वोट बैंक उनके साथ में जुड़ जाए, ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं। असल में तो कांग्रेसी नेता दलितों और पिछड़ों से नफरत करते हैं और ये बात दलितों और पिछड़ों को समझ में आ गई है, इसीलिए ये उनको वोट नहीं देते। बात करें तो इससे पहले भी अनेकों बार कांग्रेस के तमाम अधिकारियों के द्वारा बयान दिए जाते हैं कि भाजपा जो है कांग्रेस के जो पिछड़े वर्ग के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आप देखें, पूरे मैं आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा फिलहाल आपको, लेकिन सबसे ज्यादा जो एमपी एमएलएज हैं वो दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से इस समाज की भलाई के लिए दिनों दिन रोजाना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है।